स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, और यहाँ टाइप फर्स्ट। तो ये टाइप क्या है? तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस चैप्टर में मैंने जितनी भी प्रॉब्लम हमारी है वर्ड प्रॉब्लम, उन सभी को मैंने टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम हर कॉन्सेप्ट या हर टाइप को अच्छे से पढ़े और उसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया और बहुत आसान तरीके से उसको समझे। ठीक है, तो जिससे आप क्या कर सकते हो, पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप हमारे पास है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों पर आधारित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करें। तो अगर हम यहाँ पर जब भी 2 अंकों की संख्या की बात हमसे की जाएगी तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी है कि 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है, 99 पे ख़त्म होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटा जो 2 डिजिट का यानी 2 अंक की संख्या है वो 10 है, और सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या वो 99 है, यानी कि 2 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा 99 है। अगली बात और क्या ध्यान देनी है? अगली बात ध्यान ये देनी है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो एक डिजिट यूनिट प्लेस पर रहता है, दूसरा डिजिट 10 प्लेस पर रहता है। अगर एक यूनिट प्लेस पे है यानी इकाई के स्थान पर है, दूसरा दहाई के स्थान पर है, हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। अभी देखिए बच्चों, जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिट प्लेस पर 9 है और 10 प्लेस पर हमारे पास भी 9 है, तो आपका नंबर क्या बनता है? 99। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। इस बात को याद रखना स्टूडेंट या बच्चों, जब हमारे पास कोई भी नंबर की अगर हम बात करेंगे जो 10 प्लेस पर है, उस डिजिट को जो दाही के स्थान पर है उसको हमेशा 9 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इकाई के स्थान पर है उसको हमेशा प्लस करना है। इस बात को ध्यान देना। अच्छा, तो इसका मतलब जो नंबर 99 आया है वो कुछ इस प्रकार से निकला होगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमको ये नहीं पता इकाई के स्थान पर क्या है और दहाई के स्थान पर क्या है, हम नहीं जानते। तो हमने क्या किया है, यूनिट प्लेस को x माना है और 10 प्लेस को y माना है। तो जो कंसेप्ट क्या कहता है, जो 10 प्लेस पर है उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो यूनिट प्लेस पर है उसको हमेशा प्लस करना है। आई बात समझ में? तो इसी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है इसको आप देखिए। यहाँ पर देखिए, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, इसको हमने x माना है, और डिजिट जो 10 प्लेस पर है उसको हमने y माना है। तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था कि जो 10 के साथ होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यूनिट वाला उसको हम प्लस करेंगे। तो 10 प्लेस पर कौन है? y, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो आपका यूनिट प्लेस पे x, तो ये आपका x यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो जो आपका नंबर है 2 डिजिट का वो 10y प्लस x है। चलिए फिर आगे चल देते हैं। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है क्या कि अगर आपने यूनिट प्लेस पर y माना था और 10 प्लेस पर अगर आपने x माना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होता तो आपका नंबर 10x प्लस y हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। पर अभी हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब हम इस बेस पर ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हम क्या मानेंगे, यूनिट प्लेस को x मानेंगे और 10 प्लेस को y मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हर क्वेश्चन में जब भी 2 डिजिट का नंबर आता है तो आपको हर बार ये लिखना है, और उसमें क्या कंसेप्ट ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, जिसमें से पहला पार्ट को केस फर्स्ट बनाना है और दूसरे पार्ट को केस सेकंड बनाना है। ओके, तो पहला पार्ट हम केस फर्स्ट से पढ़ेंगे, और पहला पार्ट कहाँ तक है मैं आपको बताता हूँ। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 8। क्या कह रहा है कि जो 2 डिजिट का जो सम है वो आपका 8 है। 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट क्या है, x और y, इसका सम क्या है, 8 है। तो पहला केस हमारा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू क्या, 8। तो सम ऑफ डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, ये आपका 8 हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट
इज़ 8। रिवर्सिंग का मतलब क्या है? रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब किसी भी नंबर के डिजिट बदल जाते हैं, यानी अपने प्लेस को बदल देते हैं, तब उसको रिवर्सिंग नंबर या रिवर्सिंग डिजिट के नाम से जाना जाता है। यानी अंक बदलने पर क्या मतलब, अगर 99 यहाँ पर एक हमारे पे या 98 है, मान लो हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर, अगर आप इसको रिवर्स करोगे, रिवर्स करने का मतलब ये है यूनिट डिजिट 10 की जगह पर आ जाएगा और 10 डिजिट यूनिट की जगह पर इसका वैल्यू 89 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये वाला नंबर था 10y + x, तो अब इसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट 10 के साथ जाएगा, 10 डिजिट इसके साथ जाएगा, तो रिवर्स डिजिट क्या आएगा, जो रिवर्स डिजिट करने पर जो नंबर मिला वो मिलेगा 10x + y आपको मिलेगा। तो ठीक, तो इसको देखते हैं क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग। एक तो नंबर की बात कर रहा है, डिफरेंस किसका है, एक तो नंबर और दूसरा जो रिवर्स करने में मिलता है, तो इसका मतलब ये हमारा आ गया केस नंबर सेकेंड। ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो केस सेकंड की अगर हम बात करें तो हमको क्या बोलता है, एक तो नंबर, एक तो कौन सा है, नंबर, यानी कि जो रिक्वायर्ड है नंबर, और उसके बाद जो कि हमारे पास रिवर्सिंग नंबर होगा, रिवर्सिंग नंबर, और इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का होता है माइनस, जो कि कितना है आपका 18 है। तो नंबर क्या है बताइए, 10y + x माइनस रिवर्सिंग करने पर क्या होगा, 10x + y। क्या मतलब, x y की जगह पर y x, इस बात को याद रखना, रिवर्स करने का मतलब होता है डिजिट को चेंज कर देना। इज इक्वल्स टू 18, इसको सॉल्व किया, 10y में से y लेस करेंगे तो यार 10y + x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 18। बच्चों को दिक्कत रहती है इससे भी, तो ये भी आप ध्यान दीजिए, ये क्या माइनस का अगर यहाँ पर साइन है और को एक से ज़्यादा डिजिट अगर आपके पास है तो हमेशा आपको ब्रैकेट में उसको रखना है और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो 10y ये आपका y, x और 10x, 10y में से एक y लेस हुआ तो 9y हो गया, 10x में से x लेस हुआ तो आपका 9x रहेगा, लेकिन साइन बढ़ेगा तो माइनस इज इक्वल्स टू 18। दोनों में से कॉमन लिया 9, तो आपका है y माइनस, सॉरी दिख नहीं रहा, ओके यहाँ पर दिखेगा आपको, ओके तो हमारे पास क्या 9 और ये आपका है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18, इससे कैंसिल, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, और दोनों को एलिमिनेट करने का तरीका है कि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया पहली इक्वेशन से, तो ये आपका a, तो माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2x हो गया, ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ गया आपका -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आपका आ गया 3। अब इसकी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x + y इज इक्वल्स टू 8, x हमारा है 3, y हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू 8, तो ये प्लस में है, इधर आके आ जाएगा माइनस में, तो अब आपके पास क्या हुआ, y आपका आ गया 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है x और y, जो दो डिजिट हमें फाइंड करने थे, तो यूनिट डिजिट हमारे पास x था जो कि हमने 3 निकाला है, और 10 डिजिट जो हमारा वो था वो y था, ये हमने 5 निकाला है। तो आपसे पूछा है कि बताओ अब रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे हिसाब से था 10y + x, तो 10 y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू अगर 3 है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 + 3 क्या आएगा 53। अगर इसी का अगर आपसे इंटरचेंज बोलेगा, तो इंटरचेंज का मतलब डिजिट को आप चेंज कर दोगे तो ये 35 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आप दे सकते हो, अगर आपको 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो ठीक है। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। अगले टाइप में आपके लिए लेके आता हूँ अगला टाइप नंबर हमारा सेकंड, जिसमें हम एजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।